Good morning, students. I hope all of you are well. लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट किया था. थोड़ा सा सबसेट को ही रिवाइज कर देते हैं. सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी दूसरे सेट में कंप्लीटली कंटेन हो या उसी के बराबर हो. मतलब मान लो ए और बी दो सेट हैं और ए का हर एक एलिमेंट बी में हो तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. और अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है देन दीज टू सेट्स आर इक्वल. फिर हमने पढ़ा था सबसेट कि भाई जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होगा और जो खुद सेट है वो भी अपना खुद का सबसेट होगा. ये दो रिजल्ट हमने किए थे. उसके बाद हम अब पावर सेट करेंगे. एक बार पावर सेट करने से पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं. ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी कि एक सेट के कितने से सबसेट हो सकते हैं. क्या कोई कंडीशन है यहाँ पे, है कोई रूल? मतलब कितने सेट हो सकते हैं. जैसे मान लो मैंने ए सेट ले लिया 1 और 2, उसके अंदर दो एलिमेंट हो गए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा इसके कितने सेट हो सकते हैं, ए के कितने सबसेट हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू बी तो बी इज सबसेट ऑफ ए. बी में एक सिंगलटन एलिमेंट है, ऐसे है बी, ठीक है. और फाई, देखो फाई हर एक सेट का सबसेट है. फाई और खुद तो है ही है, ये तो है ही. अब इसमें से बन कितने सकते हैं, एक तो सिंगलटन 1 और एक सिंगलटन 2. तो इनके अलावा और कोई सबसेट नहीं हो सकता बी ए का. आप सोच के देख लो, समझ आई बात. अगर मान लो ए हमारा जो सेट है वो है ही सिंगलटन सेट, तो अब बताओ कि कितने सबसेट हो सकते हैं. तो आप कहोगे मैम अब इसके फाई और खुद ये सिंगलटन सेट, दो हो गए इसके सबसेट. अगर मान लो ऐसे ही मैं ए को ले लूँ 1 2 3 तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, पावर सेट निकाल रहे हैं हम. तो फाई होगा, फिर सिंगलटन अलग अलग सारे होंगे 3. फिर हमने मान लिया 1 2 2 2 3 1 3 और एक बार 1 2 3 सारे ही. समझ आई बात आपको. मतलब ये इसके अलावा इसका कोई और सबसेट नहीं हो सकता. यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो ए है ना, ए का पावर सेट ही हो गया भाई. नंबर ऑफ सबसेट्स इतने हो सकते हैं. अब देखो बेटा, जब हमारे पास एक सिंगलटन एलिमेंट था तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2. ठीक बात है. अगर हमारे पास दो हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, यहाँ से 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ सबसेट क्या कितने हो गए 4. 3 है बेटा तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए 3 6 7 8. बात समझ आई आपको. अब इसी के साथ, ये थोड़ा सा आपका बेसिक पार्ट था, इसी के साथ हम पावर सेट करते हैं. अब समझो पावर सेट होता क्या है. पावर सेट है हमारे पास ए, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो जाए. मान लो यहाँ पे आपका ए था, फाई एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी सेट है ही तो उसमें कितना चला गया, कोई भी सबसेट क्या होगा उसका, खुद फाई तो हर एक का ही सबसेट होता है, ठीक है. तो उसका 1 सबसेट होगा और फाई, ठीक है ना. लेट ए बी एनी सबसेट, चाहे वो एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, कलेक्शंस ऑफ सबसेट को ही हम पावर सेट कहते हैं, या फिर फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. कलेक्शन को ही हम क्या भी बोल देते हैं, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे दोनों ही सेम वर्डिंग्स हैं. कलेक्शन ऑफ सबसेट मतलब वो पावर सेट होता है जिसके अंदर हम सभी सबसेट्स को लिखते हैं. मतलब ये हमने पावर सेट ऑफ ए लिखा है, यहाँ पे भी पावर सबसेट ऑफ ए लिखा है, यहाँ पे भी पावर सबसेट ऑफ ए लिखा है. बात आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि पावर सेट होता क्या है, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स. हाँ, अब एक और दिमाग में आपके में क्वेश्चन चल रहा होगा. आप तो वैसे पूछते नहीं, मैं ही बता देती हूँ. ये मतलब है कुछ आइडिया से, ये पावर सेट मतलब
मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं, हम किस चीज़ का हिसाब लगा रहे हैं कि मैक्सिमम सबसेट हो कितने सकते हैं एक सेट के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो, जब हमने लिया a = 5, मतलब a की सबसेट है भाई इसका, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट 1, यहाँ मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स। फिर मेरे पास a के अंदर 1 सिंगलटन, मतलब यहाँ अगर हम कहें तो कार्डिनलिटी ऑफ a, कार्डिनलिटी किया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। फिर आगे बात आपकी सेट a ही है, हम बार बार चेंज नहीं कर रहे इसको। फिर हमने सिंगलटन सेट ले लिया, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या थी बेटा, 2। कार्डिनलिटी तो इसकी 1 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने हो गए थे, 5 और सिंगलटन 1। फिर a लिया हमने 1 और 2, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 2। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। तो इसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट चले गए, इसके पावर सेट में चले गए थे 1 2 3 1 4। फिर a ले लिया हमने, 3 एलिमेंट्स चले गए थे, उसके नंबर ऑफ सबसेट 8 हो गए थे। देखो बेटा, ये हो गया 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फॉर्मूला निकला है। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है उसके, हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to power n। किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 raised to power n। और बाकायदा वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट की तो हम बात ही नहीं की। इनफाइनाइट के तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट n नहीं पता नहीं होगा इनफाइनाइट का, तो वो जो a है वो कैसा होना चाहिए, वो फाइनाइट सेट्स की बात करें। तो इसका एक बार और रिवाइज कर लो, अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज़ 2 raised to power n subsets। Therefore, if A is a finite set having n elements, then power set P of A, meaning of P or of A is power set। मेरे ख्याल से दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लिया और पावर सेट निकाल लिया। अब हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के अंदर बेटा। Here we have this question, write the following intervals in the set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें ये दोनों इंटरवल्स, देखो इंटरवल्स भी एक सबसेट ही तो था, किसी ये रियल लाइन के सबसेट्स हैं, पूरी रियल लाइन कोई भी इंटरवल, बड़ा इंटरवल लो उसके ये सबसेट्स हैं। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या होगी, ए, मान लो दैट सेट इज ए, और ए के अंदर क्या है, फॉर ऑल एक्स इन सच दैट x बिलोंग्स टू r। x किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल लाइन पे ही तो है, और दोनों तरफ से ये ओपन इंटरवल, मतलब 0 और -7 हमारे सेट के पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -7 एंड ब्रेसेस आर क्लोज्ड। दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी ये, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा बेटा, इसी की अगर मैं रूस्टर फॉर्म कहूँ तो आप कैसे लिखोगे, टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होता था, हम ब्रेसेस के अंदर कॉमे लगा के एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखते थे। तो -7 तो हमारे सेट का एलिमेंट है नहीं, तो क्या होगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1, क्या 0 है, नो। 0 पे भी तो ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स ये भी हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है। और वैसे दैट इज इनफाइनाइट। ये बात कब होती है, इफ़ वी राइट हियर x बिलोंग्स टू z, देन वी राइट सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, तब हम टेबुलर फॉर्म लिख सकते थे अगर इसकी ये कंडीशन लिखे। और अगर सिर्फ ये ही कंडीशन दे रखी ना, x बिलोंग्स टू r लिख रहे हैं, तो हम टेबुलर फॉर्म, यहाँ तो हम इंटरवल की फॉर्म में कर रहे हैं, और जब भी हम इंटरवल की फॉर्म में करेंगे तो ये है आपका -7 और ये है आपका 0। तो इसके अंदर की ये पूरी लाइन ही आ गई बेटा, इन पॉइंटों पे तो है हमारे होल स्फीयर, होल पार्ट है, मतलब ये हमारे सेट का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे z होता तो ये किसके है, एक सच दैट x बिलोंग्स टू z माइनस x
less than 0 and greater than -7. That this is the set builder form of this question. सेकेंड की बात करें तो हम सेकेंड क्वेश्चन के अंदर है 6 and 12. दैट इज क्लोज्ड फ्रॉम दिस साइड एंड ओपन दिस साइड, ओपन फ्रॉम दिस साइड. ये यहाँ से ओपन, दैट मीन्स 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आवर सेट. सपोज दैट दिस सेट इज ए हमने इसको मान लिया. ठीक है, अब इसी के अंदर बेटा ये क्या हो गया, अगर नंबर लाइन पे आप देखोगे तो ये 6 हुआ, ये यहाँ पे 12 मान लिया, इसके अंदर के बीच के पॉइंट हो गए. दैट इज यहाँ पे ये होल आ जाएगा. मतलब यहाँ पे हमने इसको सॉलिड डॉट नहीं बनाया क्योंकि हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, और 12 को हम सॉलिड डॉट मानेंगे क्योंकि हमारे सेट का एलिमेंट है. हमने ये अपनी तरफ से एक नोटेशन मान लिया कि अगर हम ऐसे बॉल की तरह से होलो कर रहे हैं इसको अंदर से खाली, तो इसका मतलब ये हमारे सेट का एलिमेंट नहीं. और ये सिर्फ ये बिल्कुल इस तरफ के ये तो पॉइंट है, ये हमारे सेट का एलिमेंट एग्जैक्टली 6 नहीं है. ठीक है ना, मतलब जैसे आप इधर से आ रहे हो, यहाँ पे क्या था 7, तो यहाँ से आ रहे हो आप, तो ये हमारा 6.0000000001 ये हमारे सेट का एलिमेंट है. इस टाइप से अगर हम चलेंगे तो, और अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है A इज इक्वल टू दैट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन 6 ये आ जाएगा आपका. ठीक है बेटा, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म of the interval 6 to 12, close towards the 12 and open to from the 6. Students, now we are doing this question. State whether the following statements are true or false. ये जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू और फॉल्स हैं तो रीज़न भी उनके साथ साथ ही देंगे. देखो बेटा, 1 belongs to set 1 2 3. यस दैट इज ट्रू. 1 बिलोंग्स है मतलब 1 सेट का एलिमेंट है, और कौन सा सेट का एलिमेंट है 1 2 3 सेट का, मतलब है ना इसके अंदर 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. ठीक है, इसके अंदर है तो ये बात सही होगी. अब ये देखो बेटा, ए कंटेन्ड, ये किसका साइन, ये प्रॉपर सबसेट का साइन. ओहो, ये इक्वल टू में समझ लेना, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है. अब यहाँ पे मतलब ये प्रॉपरली कंटेन BCA. अब मेरी बात सुनो, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर तो क्या था, सबसेट था, लेकिन यहाँ तो अगर ब्रेसेस नहीं है ना तो ये सेट नहीं है, ये तो एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा है. तो अगर यहाँ पे साइन होता A बिलोंग्स टू BCA तो ये हमारा हो जाता ट्रू. लेकिन बेटा अब तो इसने कह दिया कि A है जो सबसेट है वो BCA का, अगर ब्रेसेस के साथ लिखता ना तो बात ठीक थी, इसका प्रॉपर सबसेट हो जाता. लेकिन अब तो वो तो यहाँ तो लिख रहा है एक सिंगल एलिमेंट और यहाँ कह रहा है प्रॉपर सबसेट, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव थर्ड पार्ट. ये दे दिया उसने सिंगलटन. अब देखो पावर सेट जो किया था तो ये तो सबसेट हो गया. पावर सेट के अंदर क्या हमने ऐसा कोई एलिमेंट लिखा था विदाउट ब्रेसेस, तो हम विदाउट ब्रेसेस तो ये तो एलिमेंट हो गए, और हमने ब्रेसेस मतलब ये एक सबसेट हो गया इसका, और सबसेट को बिलोंग्स करवा रहा है. बिलोंग्स तो एलिमेंट के लिए है, सबसेट तो कंटेन हो जाएगा इसके अंदर, प्रॉपरली कंटेन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स. नेक्स्ट पे आ जाओ. ए बी है बेटा, ए बी के अंदर क्या है, ये ए बी दे दिया. यहाँ पे रिपीटेशन कार्डिनलिटी पे कोई फर्क, यहाँ पे जब भी सेट के अंदर होगा ना तो हम रिपीटेशन को वैसे ही हटा के लिख देंगे. ये ए और बी है, सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखे, तो यस दैट इज ट्रू, दोनों ही सेट इक्वल है. अगले पे बात करो, एक्स दे दिया फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए एक्स की वो वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. एक प्रॉपर्टी दे दी जो एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वही इस सेट के अंदर जाएंगे.